श्री गणेशाय नमः। ओम श्री उमामहेश्वराय नमः। ओम श्री नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। बोलिए श्री गौरी शंकर की जय। आप सभी का राम दर्शन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी श्रवण करने वाले हैं भगवान श्री विष्णु के श्री ऋषभदेव अवतार की पावन कथा। आइए इस कथा में प्रवेश करने से पहले भगवान जी के अवतार स्वरूप की वंदना करें। श्री ऋषभदेव भगवान जी की वंदना करें। नित्या भूत निजला निवर्त तृष्ण श्रेष्यम तत्र चन्याम चे सुप्त बुधे लोकस्य करुणा भयमालोकः माख्याम अन्नो भगवते ऋषभभाय तस्मै। यथार्थ निरंतर विषय भोगों की अभिलाषा करने के कारण अपने वास्तविक श्रेय से चिरकाल तक बेशुद्ध हुए लोगों को जिन्होंने करुणावश होकर के निर्भय आत्मलोक का उपदेश दिया और जो स्वयं निरंतर अनुभव होने वाले आत्मा स्वरूप की प्राप्ति से सब प्रकार की तृष्णाओं से मुक्त थे, उन भगवान श्री ऋषभदेव को नमस्कार है। भगवान श्री ऋषभदेव को प्रणाम करते हुए उनकी पावन कथा श्रवण करें, जो इस प्रकार है। उनके अवतार का वृतांत। महाराज नाभि के कोई संतान नहीं थी। इसी कारण उन्होंने अपनी पत्नी मेरु देवी के साथ पुत्र की कामना के लिए यज्ञ करना प्रारंभ किया और तब पुत्र ऋत्वजों ने श्रुति के मंत्रों के द्वारा यज्ञ स्वरूप का स्तवन किया और ब्राह्मण सर्वस्व भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी चित्रभुज नारायण रूप में प्रकट हुए और उनके श्रीअंगों की शोभा बड़ी ही अद्भुत थी। अनंत अप्रिसीम सौंदर्य सुधा सिंधु मंगल वह भगवान के दर्शन जैसे ही राजा को हुए, रानी को और ऋत्विजों को हुए तो बड़े ही प्रसन्न हुए। प्रसन्नता की सीमा न रही। बड़ी श्रद्धा से सबने अत्यंत श्रद्धा से भक्ति से भगवान के श्री चरणों में सादर दंडवत करके अर्घ्य आदि द्वारा उनकी पूजा वंदना की। और फिर ऋत्विजों ने कहा, जो यज्ञ करा रहे थे, उन्होंने कहा कि हे प्रभु, राजसी नाभि और उनकी पत्नी मेरु देवी अपने आपके ही समान अपने यहाँ पुत्र चाहते हैं। जैसे ही ऋत्विजों ने ऐसा कहा तो भगवान श्री विष्णु ने कहा कि ऋषियों, आप लोगों ने बड़ा दुर्लभ वर मांगा है, मेरे समान पुत्र। मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा कि मैं अद्वितीय हूँ, अर्थात मेरे समान कोई दूसरा नहीं है। अतएव आप लोगों के वचन की रक्षा के लिए मैं स्वयं ही महाराज नाभि के यहाँ अवतरित होऊंगा, क्योंकि मेरे समान तो केवल मैं ही हूँ, अन्य कोई नहीं। ऐसा कहकर के भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और कुछ दिनों के बाद महाराज नाभि की परम सौभाग्यशालिनी पत्नी मेरु देवी के गर्भ से भगवान श्री नारायण आज ऋषभदेव के रूप में प्रकट हुए हैं। नाभि नंदन के अंग विष्णु जी के वज्र अंकुश आदि चिन्हों से युक्त थे। पुत्र के अत्यंत सुंदर सुगठित शरीर, कीर्ति, तेज, बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम, सूरवीरता आदि गुणों को देख करके नाभि ने उनका नाम ऋषभ अर्थात श्रेष्ठ रखा। महाराज नाभि परम प्रभु ऋषभदेव का पुत्रवत पालन करने लगे। पुत्र को अतिशय प्यार से पुकारते और अंक में लेकर के लाड़ लड़ाते और बड़े ही आदर के भाव से कभी कभी विष्णु भगवान के भाव में भी उनका वंदन करते। और जब कुछ दिनों के अनंतर जब ऋषभदेव वयस्क हो गए, महाराज नाभि ने देखा कि संपूर्ण राष्ट्र के नागरिक तथा मंत्री आदि सभी लोग
ऋषभदेव को अतिशय आदर देते हैं, प्रीति की दृष्टि से देखते हैं, तो उन्होंने ऋषभदेव को राजपद पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं अपनी सती पत्नी मेरु देवी के साथ तप करने के लिए वन में चली गई। वे उत्तर दिशा में हिमालय के अनेक शिखरों को पार करते हुए गंधमादन पर्वत पर भगवान नरनारायण के वास स्थान अर्थात बद्रिकाश्रम में पहुँचे और वहाँ वे परम प्रभु के नरनारायण रूप की उपासना करके उनका चिंतन करते हुए समय अनुसार उन्हीं में ही विलीन हो गए। और इधर जैसे ही शासन का दायित्व कंधे पर आया ऋषभदेव जी के, तो उन्होंने मानवोचित कर्तव्य का पालन करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने गुरुकाल में कुछ काल रह करके वेद वेदांगों का अध्ययन किया, फिर अंतिम गुरु दक्षिणा दे करके वर्तांत स्नान किया। इसके पश्चात उन्होंने राजकार्य देखने प्रारंभ कर दिए और ऋषभदेव राज्य का सारा कार्य बड़ी ही सावधानी से करते और शासन प्रणाली सर्वथा उनकी अनुकरणीय और अभी वंदनीय है। कहा भी जाता है, श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन आया है कि भगवान ऋषभदेव के शासन काल में उस देश का, जब श्री ऋषभदेव जी का अवतार हुआ, तब इस देश का कोई भी पुरुष अपने लिए किसी से भी अपने प्रभु के प्रति दिन रात बढ़ने वाले अनुराग के सिवा और किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता था। यही नहीं, आकाश कुसुमादि अविद्यमान वस्तु की भांति कोई किसी की वस्तु की ओर दृष्टिपात भी नहीं करता था। ऐसा शासनकाल था ऋषभदेव जी का। संपूर्ण प्रजा ऋषभदेव को अत्यधिक प्यार करती और श्री भगवान की तरह उनका आदर सम्मान करती थी। यह देख करके सचिपति इंद्र के मन में बड़ी इच्छा हुई। उन्होंने सोचा, मैं त्रिलोक के पति हूँ, वर्षा के द्वारा सबका भरण पोषण करता हूँ, सबको जीवन दान देता हूँ, फिर भी प्रजा मेरे बढ़ती इतनी श्रद्धा नहीं रखती। इसके विपरीत धरती का एक नरेश इतना लोकप्रिय क्यों हो गया? उसे प्रजा परमेश्वर की भांति क्यों पूजती है? मैं इस नरपति का प्रभाव देखता हूँ। और तब ईर्ष्यावश होकर के इंद्र ने एक वर्ष तक वर्षा बंद कर दी। भगवान श्री ऋषभदेव ने अमरपति की शिष्याद्वेष की वृत्ति को देख करके, अहंकार को समझ करके अपने योग बल से सजल घनों की सृष्टि की और आकाश काले मेघों से आच्छादित हो गया। पृथ्वी पर जल ही जल हो गया, समस्त भूमि सस्य श्यामला हो गई और शूरपति का मद उतर गया। जैसे ही देखा कि पृथ्वी पर जल परिपूर्ण है और यह सब किसका प्रताप है? श्री भगवान नारायण के ऋषभदेव अवतार का प्रभाव है। समझ में आ गया ऋषभदेव के प्रभाव को। इंद्र जैसे ही समझा, तुरंत अहंकार छोड़ करके ऋषभदेव की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी और अपनी पुत्री जयंती का विवाह उनके साथ कर दिया। ऋषभदेव ने लोक मर्यादा की रक्षा करते हुए गृहस्थ आश्रम का पालन किया और उनसे 100 पुत्र उत्पन्न हुए। सबसे बड़े सर्वाधिक गुणवान एवं महायोगी भरत जी हुए। वे इतने प्रतापी नरेश हुए कि उन्हीं के नाम पर इस अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष प्रख्यात हुआ। उन भरत जी के नाम पर ही इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। राजकुमार भरत से छोटे कुशावर्त हुए, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्र, इक्ष्वाक, विदर्भ और किकट, ये 9 राजकुमार भारतवर्ष में पृथक पृथक देशों के प्रजापालक नरेश बने। ये सभी नरेश तपस्वी धर्माचरण करते हुए, भगवत भजन करते हुए अपने राज्य पर शासन करने लगे। तो इस प्रकार श्री ऋषभदेव जी बड़े ही निष्ठा से अपने राज्य का पालन कर रहे थे, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। एक बार की बात है कि महाराज ऋषभदेव भ्रमण करते हुए जैसे ही गंगा यमुना के मध्य की पुण्य भूमि ब्रह्मावर्त में पहुँचे, जहाँ के शासक उनके चतुर्थ पुत्र ब्रह्मावर्त थे, वहाँ उन्होंने प्रख्यात ऋषियों के समुदाय के साथ अपने अत्यंत
विनय और शीलवान पुत्रों को भी बैठे देखा। इस शुभ अवसर पर उन्होंने भगवान श्री ऋषभदेव ने अपने पुत्रों के निमित्त अर्थात अपने पुत्रों को जगाने के लिए, अपने पुत्रों को समझाने के लिए कल्याणकारक उपदेश दिया। ऋषभदेव ने कहा कि भगवान श्री के चरण कमलों की प्रीति को कभी जीवन भर न तजना, क्योंकि अन्य जाति में भगवान का भजन नहीं मिलता। केवल मनुष्य जन्म लेकर ही भगवान श्री के चरणों का आश्रय प्राप्त करने का साधन हमें मिलता है। और ऐसी शिक्षा देकर के श्री ऋषभदेव जी ने कहा कि तुम संपूर्ण चराचर भूतों को भगवान का शरीर समझ करके शुद्ध बुद्धि से पद पद पर उनकी सेवा करो। बस यही भगवान नारायण की सच्ची पूजा है। और ऐसा उपदेश दे करके श्री ऋषभदेव जी संन्यास ले लेते हैं। सब राजकाज अपने पुत्रों को सौंप करके संन्यास ले करके और फिर भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हुए अपने इस शरीर को उन्हीं में विलीन कर लेते हैं। तो यह जो कथा है भगवान श्री ऋषभदेव की, बड़े ही भाव से सभी को श्रवण करनी चाहिए। भगवान जी के इस पावन अवतार की कथा जो बड़ी ही पुण्यप्रद है और श्री लक्ष्मी नारायण की प्रसन्नता की हेतु है, अर्थात उनकी प्रसन्नता प्रदान कराने वाली है। तो हम सभी ने इस कथा को श्रवण किया। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय।